सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वह 6 वर्ग का नागरिक शास्त्र विषय का दूसरा अध्याय विविधता एवं भेदभाव। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग जो है इसी अध्याय पर चर्चाएं किए हैं और आप लोग को इसी अध्याय के बारे में समझाए हैं और बताने का प्रयास किए हैं कि विविधता भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। धर्म, लिंग भेद, नृत्य, भाषाएं, ये सारे क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। आप लोग देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यह भी एक प्रकार की विविधता ही है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, यह भी विविधता ही है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हैं और लिंग के आधार पे, जैसे लड़का और लड़की के आधार पर भी हमारे भारत में, हमारे समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, जो कि एक कुंठित प्रथा को जन्म देती है और ये अशिक्षित समाज को जो है दर्शाता है। तो बच्चों, विविधता तो हमारे भारत में है ही, लेकिन इसे धीरे धीरे अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है और धीरे धीरे दूर भी हो रहा है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है उसको जो है लिखते हैं। कह रहा है, इसे शॉर्ट में आंसर देना है। कह रहा है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, लिखेंगे नहीं। देखिए बच्चों, प्रश्न है लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। हमने यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखा है, लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं हैं। वह भी पढ़ लिख कर हर एक क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, अतः लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं पायलट बन रही हैं, लड़कियां जो है रेल चला रही हैं, लड़कियां जो है सेना में जा रही हैं, लड़कियां IPS IAS बन रही हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में देखिए इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और मुख्यमंत्री भी जो है, CM भी जो है, लड़कियां भी बन रही हैं। इसलिए लड़कियां जो है हर एक क्षेत्रों में लड़कों से कम नहीं है।
हर एक क्षेत्रों में लड़के से आगे निकल रही हैं, इसलिए लड़कियां जो है माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। इस प्रश्न उत्तर को आप लोग एयरपोर्ट में लिखेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इसे लिख लिया होंगे। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को केवल हम आप लोगों को समझाएंगे, स्वयं जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास घर पर करेंगे। कह रहा है कि सभी लोगों के लिए समानता क्यों जरूरी है। तो बच्चों जान जाइए कि सभी लोगों के लिए हमारे संविधान में भी ऐसा उल्लेख किया गया है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार से ही सभी लोग जो है अपने मंजिल को पाने में सफल होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का समाज में भेदभाव उनसे नहीं किया जाता है। हर एक क्षेत्रों में, हर एक कामों में जो है उनको समाज में एक समान अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें भेद भावना से ग्रसित नहीं होना पड़ता है, न ही समाज में उनसे ऊंच और नीच का भेदभाव किया जाता है। हर एक क्षेत्रों में समानता का अधिकार पाने से हमें सम्मान मिलता है और हम भी जो है अंदर से उस समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं और सारे विचारों को जो है समझ पाते हैं और हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि बनी रहती है कि हम जो है समाज के विभिन्न अंग हैं, समाज में जो है हमारी भी भागीदारी है और समाज को जो है हमें आगे की तरफ ऊंचा ले जाना है, जिससे देश की तरक्की होती है, देश का विकास होता है, भाईचारा बढ़ता है और दिन दुगुना रात चौगुना जो है देश आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो बच्चों इस तरह से इस प्रश्न उत्तर को जो है लिखने का घर को प्रयास करेंगे। तो रहा आज का वीडियो इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।